देखिए सभी महिला हो जाए तैयार, क्योंकि अब 2 लाख जो राशि देना था वो 2 लाख देने की समय आ चुका है। जैसे ही बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी शपथ ग्रहण किए, उसके बाद ऐलान कर दिए, घोषणा कर दिए कि अब जो 2 लाख की राशि है वो अब डालने की समय आ चुका है। तो जितने भी महिला हैं जो जीविका दीदी से जुड़े हुए हैं, तो उनको अब पैसा मिलेगा, 2 लाख की राशि मिलेगा। बट ये खबर सुन करके उन दीदियों को बुरा लगेगा जिन दीदियों को अभी तक 10,000 रुपया नहीं मिला है। तो 2 लाख की राशि उन्हीं को मिलेगा जिनको 10,000 रुपया मिल चुका है। तो बुरा तो लगेगा जिन व्यक्तियों को, जिन महिलाओं को अभी तक 10,000 रुपया नहीं मिला है, क्योंकि किसी को एक रोटी खाने को भी नहीं मिला और किसी को घर ले जाने के लिए रोटी मिल गया। समझ रहे हैं कि नहीं? तो वैसे में पैसा अब मिलेगा। क्या क्या ऐलान किया गया है घोषणा के समय, शपथ ग्रहण के समय, पूरी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा कि किनको 2 लाख मिलेगा और 2 लाख ना मिलेगा, अभी किसी किसी को 1 लाख मिलेगा। बट क्यों? क्या इसकी प्रक्रिया है? क्या इसकी जांच है? क्या इसका सत्यापन है? क्या क्या आपको प्रूफ देना पड़ेगा? इन सभी चीजों को लेकर के आज हम अपडेट हुए हैं, उपस्थित हुए हैं और आप लोगों को स्पष्ट कर देंगे कि आपको अब घबराने की बात नहीं है। और कब से कब, कितने तारीख को तय किया गया है इस पैसा को डालने के लिए, तो आप लोग पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि स्किप कीजिएगा तो पूरी जानकारी आप क्या होगा कि सुन नहीं पाइएगा। इसलिए आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग जितना हो सके वीडियो को वॉच करें ताकि आपकी पूरी जानकारी आपको मिल जाए। तो पूरी डिटेल्स में मेरे पास जानकारी है और मैं उस जानकारी को बताने का प्रयास करूंगा, क्योंकि जो नोटिफिकेशन हम लोग के पास आता है वो रियलिटी आता है, जिसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, बताते हैं, आप लोग के साथ शेयर करते हैं, साझा करते हैं। तो बस इतना ही आप लोग इंसानियत दिखाइए कि आप लोग हमारे चैनल को क्या करें कि सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटा बजा दीजिएगा और कमेंट, लाइक, शेयर जरूर कीजिएगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि इसमें लिखा गया है कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की पूरी जानकारी जो है डिटेल्स में जाने। फर्स्ट नंबर में लिखा है कि किसको मिलेगा 10,000 रुपया, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी तो मिल चुका है और बहुत लोगों को नहीं मिल पाया है, महिला को। तो ऐसे में बहुत सारे लोगों को शंका हो रहा है कि हमें पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, मुख्यमंत्री जो है किसी को दे रहे हैं, किसी को नहीं दे रहे हैं। ऐसे में आप लोगों को डर बना हुआ है, तो इसे डर को खत्म कीजिए। और कैसे खत्म कीजिएगा मैं आपको बता रहा हूं। देखिए इसमें लिखा है कि पैसा उन्हीं को मिल रहा है कि जिन जीविका दीदी ने इस योजना से जुड़े फॉर्म को भरा था तथा रोजगार शुरू करने के लिए फॉर्म भी भरा था। अब यहाँ पर कंडीशन 2 हो चुका है कि एक जीविका दीदी से जुड़ने के लिए फॉर्म भरना था, उसके बाद रोजगार के लिए फॉर्म भरना था। तो कंफ्यूजन यहीं पर है कि जो जानकारी के अभाव में, जो नहीं जानते हैं गांव के लोग, जो देहात के महिलाएं हैं, जो पढ़ी लिखी कम है, जिसकी जानकारी नहीं है, तो क्या की है कि केवल जीविका दीदी से जुड़ चुकी है। तो क्या जीविका दीदी से जुड़ने से आपको पैसा मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। कुछ भी कर लीजिएगा तो नहीं मिल पाएगा। तो आप लोग क्या कीजिए कि जल्द से जल्द रोजगार फॉर्म जाकर के भरिए। जब रोजगार फॉर्म भर दीजिएगा तो आपका जीविका दीदी का जो 10,000 का पैसा है आपके डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाएगा खाते में। और इसका समय निर्धारित नहीं है कि कब से कब तक पैसा जाएगा। ये पैसा आपका रेगुलर जाते रहेगा जब तक पूरे बिहारवासी को मिल न जाए। समझ रहे हैं कि नहीं? पूरी महिलाओं को मिल न जाए जितने लोग जीविका से जुड़ चुके हैं और जो रोजगार फॉर्म भरे हैं। तो अगर नहीं भर पाइएगा तो अभी भी नहीं मिल पाइएगा। इतने भ्रम में मत रहिएगा कि केवल क्या होगा कि जीविका दीदी से जुड़ जाएंगे तो पैसा हमें मिल जाएगा। अब सेकंड नंबर में कह रहा है कि उनको सरकार ने 10,000 रुपया भेज दिया। किनको? जिनका फर्म जीविका दीदी से जुड़ चुका, जिनका फर्म रोजगार फर्म से जुड़ चुका, इन लोगों को पैसा भेज दिया गया। उसके बाद लिखा है कि कई महिलाओं को 10,000 नहीं मिला है, तो क्या उनकी
पैसा आएगा या नहीं, उनका फॉर्म पेंडिंग रहेगा या रिजेक्ट रहेगा, इसका कोई पता नहीं चल रहा है। या जीविका, बहुत सारे कमेंट ऐसे आ रहे हैं कि जीविका दीदी का समूह संगठन चलाती है, उसको हम लोग फॉर्म भर करके दिए और वो क्या की कि फॉर्म को जमा नहीं की और फॉर्म अपने पास रख ली। ऐसे स्थिति में हम लोग उसमें जुड़ नहीं पाए और हम लोग का पैसा अभी तक नहीं आया। तो ऐसा बात नहीं है। तो ऐसा अगर बात आपको लगता है तो जाकर के समूह संगठन से बात कीजिए और उससे पूछिए कि हम आप हमारा फॉर्म को क्या किए, कहाँ तक गया, उसका डिटेल्स आप लोग स्टेटस मांगिए उससे, तब आपको पता चलेगा। लेकिन जिन व्यक्तियों का, जिन महिलाओं का फॉर्म जमा हो चुका है और अभी तक पैसा नहीं आया है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। उनके लिए खुशखबरी नीतीश कुमार ने अपने शपथ के बाद घोषणा में ये एक लेटर के साथ लिखा है कि जिन महिलाओं का पैसा अभी तक नहीं गया है, जो महिलाएं परेशान हैं, जो महिलाएं जुड़ी हुई है, उसका पैसा जाने के लिए उसका पेपर को कहाँ जांच हो रहा है, जिला मुख्यालय में हो रहा है। समझ रहे कि नहीं? तो आपका पेपर अभी जांच हो रहा है। जांच जैसे हो जाएगा, जैसे आपकी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगा, आपका पैसा आपके खाते में चला जाएगा। अब बात करते हैं कि अब सरकार जो है 1 लाख का भुगतान कर रही है। अब आपको सुनने में थोड़ा अजीब टाइप के लगेगा कि सरकार शुरू में स्टार्ट में ऐलान की थी, घोषणा की थी कि उनको कितना रुपया दिया जाएगा, 2 लाख दिया जाएगा। किस लिए? रोजगार करने के लिए। और अभी 1 लाख फिर आदेश में दिया गया कि 1 लाख दिया जाएगा, यानी कि आपको एक ही बार में 2 लाख रुपया नहीं दिया जाएगा। उसके लिए आपको सबसे पहले 10,000 जैसे दिया गया, उसके बाद आपको 1 लाख दिया जाएगा। जैसे आप अपने बिजनेस को आगे रन अप कीजिएगा, उसको बढ़ावा दीजिएगा, तो फिर आपको 1 लाख रुपया दिया जाएगा, फिर सत्यापन किया जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर बहुत सारे लोग कमेंट किए कि सर 10,000 से कुछ होने वाला नहीं है, कि 10,000 से कौन सा बिजनेस को स्टार्ट किया जा सकता है। तो जैसे में उसमें एग्जाम्पल में दिया गया है उस डेटा में कि मुर्गी पालन कर सकते हैं, बकरी पालन कर सकते हैं, गौशाला खोल सकते हैं, सिलाई मशीन की काम कर सकते हैं, खाद बीज का भंडार खोल सकते हैं बहुत सारे मतलब अन्य प्रकार के 10-11 ऐसे रोजगार उसमें बताए गए। तो मैं आपको स्पष्ट रूप से क्लियर कर दूं कि आज के डेट में आज के डेट में ऐसा कोई रोजगार नहीं है जिसको आप 10,000 से ओपनिंग कर सकते हैं। लेकिन सरकार इसको बढ़ावा देने के लिए 10,000 राशि आपको इसीलिए दी कि अगर हम आपके साथ अगर कदम मिला रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, तो आप इसमें कितना सपोर्ट करके आप अपने जीवन को उज्जवल बनाने के लिए इसमें कितना उत्सुक है, कितना इसमें आप सपोर्ट दे रहे हैं अपने आप को। समझ रहे हैं कि नहीं? इसीलिए 10,000 पैसा दिया गया और आप इसमें कुछ लगाइए और स्टार्ट कीजिए। जैसे स्टार्ट कर लीजिएगा तब जाकर के आपको 1 लाख और 2 लाख की राशि दी जाएगी। तो बताया जाता है ना कि कहीं कुछ करने के लिए, कहीं कुछ पाने के लिए, कहीं कुछ खोना पड़ता है। तो इसमें आपको खोना नहीं है। जो सरकार आपको दे रहा है ये एक हेल्प हुआ, मदद हुआ, और आप इसमें अपना कुछ % मदद लगा करके आप एक रोजगार कर सकते हैं, जिससे आप घर बैठे कहीं ना जाकर के, कहीं पलायन ना करके, आप घर बैठे इस योजना के तहत आप अपना रोजगार स्टार्ट कर सकते हैं और अपना भविष्य चला सकते हैं। समझ सकते हैं कि नहीं? सॉरी, थोड़ा खांसी हो चुका है। तो इसके लिए सरकार को आप धन्यवाद दीजिए कि उतना तो आपको हेल्प कर रहा है। अब बात करते हैं कि इसमें लिखा गया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जीत के बाद घोषणा की है कि जिन महिलाओं ने वास्तव में रोजगार शुरू कर दी है और उनका रोजगार अगर चल रहा है तो उन्हें 1 लाख रुपए भेजा जाएगा। अगर आप रोजगार को स्टार्ट कर चुके हैं अपने से कुछ पैसा लगा करके, और आपका रोजगार जो है जमीन पर जो जहां कहीं भी किए हो वो चल पड़ा है, तो इससे आपको देख करके पैसा दिया जाएगा कि आपका रोजगार जो है रन अप पर है। समझ रहे हैं कि नहीं? और उसके बाद कर रहे हैं कि जीविका का टीम जाकर के क्या करेगी, जांच करेगी, सत्यापन करेगी। तो सत्यापन में क्या करना है ये भी सुन लीजिए आप लोग स्पष्ट रूप से कि हर गांव में जांच होगी। किसके द्वारा? महिला समूह के दौर के अनुसार हर महिला समूह के संगठन के जितने भी ग्रुप के दीदी हैं वो सबको ही गांव जाकर के क्या करेंगे, जांच करेंगे। अब बात करते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है कि आप कौन सा रोजगार कर रहे हैं।
तो उस रोजगार का भी नाम उसमें आपको डेटा में देना पड़ेगा। उसके बाद इसमें लिखा गया कि आपकी उस रोजगार की फोटो ली जाएगी, उसके साथ साथ आपको आपका भी फोटो लिया जाएगा। उसके बाद उसका रिपोर्ट तैयार करके और मुख्यालय में क्या किया जाएगा, भेज दिया जाएगा। जब जिला मुख्यालय में आपका चला जाएगा, तब वहां से फिर वेरिफिकेशन करके जब आपका अकाउंट में 1 लाख रुपया आ जाएगा, तो फिर 1 लाख की राशि आपको दिया जाएगा। बट ये पैसा कब से कब तक आएगा, 25 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर के बीच में इस पैसे को क्या किया जाएगा, भेजा जाएगा। तो इस खबर को जानने के बाद आपको क्या जानकारी मिली और कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।